अब हम आपको कोलकाता से दिल्ली लाते हैं, जहां बुर्के पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। छठे चरण के तहत कल दिल्ली की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले बुर्के को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कल चुनाव आयोग को बाकायदा एक ज्ञापन देकर बुर्के या फिर फेस मास्क में आने वाली महिलाओं की पहचान करने के लिए अलग महिला पुलिस की तैनाती की मांग की है। बीजेपी का कहना है वरना खतरा फर्जी वोटिंग का है। ऐसी मांग क्यों की गई, उसको समझाने के लिए हम आपको दरभंगा के एक थाने का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। यहां मधुबनी लोकसभा सीट के दौरान फर्जी वोटिंग के आरोप में पकड़ी गई बुर्के वाली 2 महिलाओं को हिरासत में ले जाया गया। लेकिन देखिए वहां थाने में कैसी भीड़ इकट्ठा हुई, थाने को घेर लिया और भीड़ थाने के अंदर घुस गई और दोनों महिलाओं को जबरन छुड़ा के बाहर ले आई। ये दोनों किसी और के नाम से वोट डालती हुई पकड़ी गई थी। बीजेपी ने इसी आशंका को देखते हुए दिल्ली में बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान तय करने की मांग चुनाव आयोग से की है। लेकिन मधुबनी के मामले पर चुप्पी साधने वाले असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर, राजधानी दिल्ली के मुद्दे पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। देखिए ये रिपोर्ट। थाने से जबरन छुड़ाई जा रही बुर्के वाली इन 2 महिलाओं को मधुबनी में फर्जी वोटिंग करते पकड़ा गया था, लेकिन भीड़ ने इन दोनों को थाने से छुड़ा लिया और पुलिस देखती रह गई। मधुबनी के सांसद इस घटना के बाद भड़क गए। प्रशासन वहां पर गई तो वहां पर 2 महिला को पकड़ा गया जो फर्जी आईडी था, दूसरे के नाम से आईडी था। 3 महिलाएं पुरुष फर्जी आइटम था। जो लोग भी पकड़े गए, 3 लोग 4 लोग पकड़े गए, उनके पास फर्जी आईडी था। थाने पर वहां पे एक मॉब आया और पुलिस कस्टडी से उन लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। अब दिल्ली बीजेपी ने फर्जी वोटिंग की आशंका को देखते हुए बुर्के में आने वाली महिलाओं की पहचान तय करने के लिए चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया। हमारी मांग है कि जो भी बुर्का नशीन हो या किसी ने मास्क लगाया है या किसी ने तौलिया लपेटा है, फेस शुड क्लियर आउट, वो साफ होना चाहिए। उससे आइडेंटिटी वोटर की साफ होनी चाहिए, जिससे फेक वोटिंग ना डले। और जो हमारे पड़ोसी राज्य यूपी के साथ बहुत सारे क्षेत्र हमारा मिक्सअप है, तो फेक वोटिंग ना हो। बीजेपी की इस मांग को लेकर ओवैसी की पार्टी हमलावर हो गई, लेकिन बीजेपी के मुस्लिम समुदाय से आने वाले प्रवक्ता ने अपनी पार्टी की मांग का समर्थन किया। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है। किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्खा उतार के देखेंगे, चेहर नकाब निकाल के देखेंगे, क्या ये पता ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए वोट डालें। और मोदी जी बात करते हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं। बचपन से जब बड़े होते हैं, जहां हमारी आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत होती है, उसमें हम अपने फेस को जरूर दिखाते हैं। खास करके अल्पसंख्यक वर्ग की मुस्लिम महिलाओं के साथ भी यही सिलसिला रहता है। और ये तो इलेक्शन में मतदान डालने की बात है। मतदाता सूची में अगर आपका नाम है, आपकी वही फोटो लगी है, तो आपके चेहरे के साथ मिलान करना जरूरी है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, पर्दा नशीन औरतों को लेकर निर्वाचन आयोग के साफ कवायद और ज़ाब्ते हैं। चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में हो या मास्क में, बिना तस्दीक जांच के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाता है। तो फिर भाजपा को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा पहुंचाई जाए। निर्वाचन आयोग में ये कड़े निर्देश हैं कि पहचान दिखाना होगा, उसके बाद ही मतदान हम सबको करना है और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शनिवार सुबह दिल्ली की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 13 मई का ये वीडियो अहम हो जाता है, जिसमें हैदराबाद में बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता बुर्के में आई महिला वोटरों की पहचान का पता लगा रही थी। विवाद के बाद उन पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। अब दिल्ली बीजेपी चाहती है कि चुनाव आयोग बुर्के या मास्क में आने वालों की पहचान तय कर फर्जी वोटिंग को रोके। आज तक ब्यूरो।